हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी, सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम भगवते नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सतिव्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती भक्तिर्भवति भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। बहुरूप इवा भाति बहुरूपो इवा बहुरूपैवाभाति भाति बहुरूप इवा भाति बहुरूपो बहुरूपैवाभाति इवा भाति मायया बहुरूपया मायया मायया बहुरूपया बहुरूपया मायया बहुरूपया मायया बहुरूपया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्या रममाणो गुणेशस्य गुणेश्वरस्य रममाणो गुणेश्वस्य रममाणो रममाणो गुणेशस्य गुणेशस्य ममाहम् इति मन्यते ममाहमिति मन्यते ममाहमिति ममाहम् इति मन्यते माहम् ममाहमिति इति मन्यते। मन्यते बहुरूप इवा भाति बहुरूप इव बहुरूपैवाभाति भाति मायया बहुरूपया मायया या बहुरूपया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य रममाणो रममाणो गुणेशस्य गुणेश्वरस्य ममाहम् इति मन्यते। ममाहम् ममाहमिति इति मन्यते। मन्यते। ये कौन करेंगे चैंटिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी, सदर प्रणाम। बहुरूप इव भाति मायया बहुरूपया रममाण गुणस्य ममाहित इति मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुरूपा इव भाति मयया बहुरूपया रमो मानो गुणेश्वसा ममाहमीति मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुरूप इवा भाति मायाया बहुरूपया रम रममाणो गुणेश्वस्य महामिति मन्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुरूपा इव भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वरस्य मम अहम् इति मन्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुरूपा बहुरूपा इव भाति मायया बहुरूपया रम रम
रमानो गुणेषु अस्यामम अहम इत्मयि मन्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का। हम शब्दार्थ देखेंगे। बहुरूपः विविध रूप वाली इव मानो आभाति प्रकट होती है माया बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से। बहुरूपया विविध रूपों से रममाणः मानो रमण भोग कर रहे हों। गुणेषु विभिन्न गुणों से अस्याः बहिरंगा शक्ति का मम मेरा अहम मैं इति इस प्रकार मन्यते सोचता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है तो वह भूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। जी माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा विद्या माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। जीवात्माओं के विभिन्न रूप भी भगवान की मोहमयी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के वस्त्र है जो जीवात्मा के द्वारा भोगे जाने वाले वांछित गुणों के अनुसार होते हैं। बहिरंगा बौद्धिक शक्ति 3 गुणों सतो रजो तथा तमोगुण द्वारा प्रकट होती है। इस प्रकार प्रकृति में भी जीवात्मा के लिए चुनाव करने की स्वतंत्रता रहती है और उनके चुनाव के अनुसार बहिरंगा शक्ति उसे विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करती है। जल जीव 20 लाख, वनस्पति जीव 11 लाख, कीड़े मकोड़े तथा शरीर सब 10 लाख पक्षी, 30 लाख विभिन्न जंगली पशु तथा 4 लाख मनुष्य रूप पाए जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में समेत लोकों में 84 लाख करोड़ प्रकार की जीव योनियां पाई जाती है और जीवात्मा अपने भीतर विभिन्न गुणों में रमने वाले आत्मा के अनुसार अनेकों देहांतरों द्वारा घूमता रहता है। यहाँ तक कि ऐसे ही शरीर में जीवात्मा बालपन से लड़कपन और लड़कपन से युवावस्था और युवावस्था से बुढ़ापा और बुढ़ापे से अपने कर्म के अनुसार अन्य शरीर में परिवर्तित होते रहते हैं। जी माता जी धन्यवाद। जीवात्मा अपनी धन्यवाद माता जी। रक्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जीवात्मा अपनी निजी इच्छा से शरीर कल्पित करता है और बहिरंगा शक्ति उसे वह रूप प्रदान करती है जिसका वह पूरी तरह से भोग कर सके। चीते की इच्छा अन्य पशु का रक्तपान करने की थी, अतः बहिरंगा शक्ति ने उसे सुविधा संपन्न चीते का शरीर प्रदान किया जिससे वह अन्य पशुओं का रक्तपान कर सके। इस प्रकार जो जीवात्मा उच्च लोक में देवता का शरीर पाना चाहता है उसे ईश्वर की कृपा से वैसा शरीर मिल सकता है और यदि वह बुद्धिमान है तो भगवान के साहचर्य के लिए आध्यात्मिक शरीर पाने की इच्छा कर सकता है और उसे वह प्राप्त हो जाता है। अतः जीवात्मा को जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त है उसका उपयोग पूर्ण रूपेण किया जा सकता है और ईश्वर इतने दयालु हैं कि वह मनुष्य को इच्छित शरीर प्रदान करते हैं। जीवात्मा की इच्छा सुनहले पर्वत का स्वप्न देखने के समान है। मनुष्य जानता है कि पर्वत क्या है और वह यह भी जानता है कि स्वर्ण क्या होता है, किंतु मात्र इच्छावश वह सुनहले पर्वत का सपना देखता है और जब सपना टूटता है तो अपने सामने कुछ और ही पाता है। उसके समक्ष न तो सोना होता है न पर्वत। सुनहले पर्वत की बात तो कोसों दूर रह जाती है। भौतिक जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आशा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा भौतिक जगत में जीवात्माओं की विभिन्न स्थितियां विविध शारीरिक रूप में मैं तथा मेरा प्रभुत्व धारणाओं के कारण है। कर्मी इस जगत को मेरा रूप में सोचता है और ज्ञानी सोचता है मैं
ही सब कुछ हूँ। राजनीतिक, सामाजिक, विज्ञान, परोपकार, परात्पात आदि की सारी धारणाएं भी ब्रिज जीवों की इसी में मैं तथा मेरी को भ्रात धारणा पर आधारित है, जो भौतिक जीवन के भोग की प्रबल इच्छा से जन्य है। समाजवाद, राष्ट्रपति, पारिवारिक प्रेम आदि विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत शरीर और शरीर के जन्म स्थान से आत्मा का संबंध मनाना जीवात्मा द्वारा असली पर स्वभाव के भूल जाने के कारण हो। मोहग्रस्त जीवात्मा की यह सारी भ्रांता धारण सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित की संगति के करके ही दूर की जा सकती है, जैसा कि भगवतम में कहा गया है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। धन्यवाद। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतिषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य ममाहम इति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है तो वह भूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। धन्यवाद। तो अभी हम दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में हैं, जहाँ पे परीक्षित महाराज के अलग अलग प्रश्नों का उत्तर श्रील सुखदेव गोस्वामी देना शुरू कर रहे हैं। तो कल पहले श्लोक में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ा इंसान के जीवात्मा के स्वतंत्रता के बारे में। वो क्या बिंदु था कल बताएंगे कोई? प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में समझाया। मैं और मेरा नहीं, मैं और जीवात्मा कल वाले में कि उसमें स्वतंत्रता के बारे में एक बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया प्रभुपाद जी ने। बहुत, क्योंकि ये प्रश्न सबका रहता है और प्रभुपाद जी ने पूरे क्लियरली बता दिया। कितना अच्छा, बताइए क्या बताया था? प्रभु जी प्रभु जी जीवात्मा को वो है कि वो भगवान की सेवा करे और लेकिन वो भौतिक शरीर अपना करके अपना मान के वो भ्रमित हो जाते हैं। तो उसका पहला पाप वही से चालू होता है कि वो अपने आप को भगवान समझ लेते हैं और स्वप्न रूपी भौतिक दुनिया में घूमते रहते हैं। और लेकिन भगवान इतना दयालु है कि वो भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान वो ही पूर्ण करते हैं, उनका जो मन में है वो पूर्ण करते हैं और उनको ये भौतिक दुनिया देते हैं। और जैसे कि और प्रभु जी ऐसे प्रभुपाद जी ये बोले कि लेकिन भगवान को पाने के लिए हम लोग को हरे कृष्णा महामंत्र के जप से और कीर्तन करने से ही हम लोग ये जो सपना है ये जागृत होगा और हम भगवान का जो वाणी है वो सुन सकेंगे, भगवान के पास जा सकेंगे। एकमात्र उपाय यही है। हरि नाम। थैंक यू माता माता जी। एक बार आप लगाए श्लोक संख्या 1। उसमें जो हमारे प्रश्न रहते हैं कभी कभी हमारे स्वतंत्रता को लेके
और हम कब गिरे। अगर आपको याद हो तो हम बार बार कहते हैं कि अगर आप भगवान के धाम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो कई लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, तो जब हम पहले भगवान के धाम में थे तो हम वापस आए कैसे? तो उस चीज़ का प्रभुपाद जी के मुख से आप सुनिए। जी माता जी, आप पिछला श्लोक का सेकंड पैराग्राफ लगाइए, सेकंड पैराग्राफ। हाँ नीचे आइए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट रुकिए। देखिए तीसरा लाइन देखिए, भगवान की इच्छा से वे मोगरस रहती है क्योंकि वे सब। ठीक है, नहीं वो नहीं, जब बालक अपनी माता से, चांद नहीं, चांद नहीं, ऊपर चलिए, चांद से पहले आता है जिसमें हम बोल रहे हैं कि भगवान चाहते हैं हम उनकी प्रेममय सेवा में लगे। इसी में सेकंड पैराग्राफ में, एक मिनट। प्रभु जी पहले से वो क्वेश्चन के बाद ही तो है ना? हाँ ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ पहला लाइन, भगवान की यह इच्छा है कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान के अंश रूप शुद्ध चेतना में रहे। माता जी हाईलाइट करिए, और भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहे क्योंकि वह स्वभावता इसलिए बना है, किंतु जीवात्मा अंशतः स्वतंत्र भी है, अतः वह भगवान की सेवा करना नहीं भी चाह सकता और भगवान की ही तरह स्वतंत्र रहने का प्रयास कर सकता है। समस्त अभक्त जीवात्माएं भगवान के ही समान शक्तिमान बनना चाहती हैं, यद्यपि वे इस योग्य नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु समझाया गया है, जो फिलॉसफी हम सीख रहे हैं, हमें बताया जा रहा है उसमें, कि कई लोग प्रश्न पूछते हैं, जब भगवान को पता है ये सब गलत है तो भगवान ये सब सही क्यों नहीं कर देते? जब भगवान को पता है कि ये करने से पाप लगता है तो भगवान हमें रोक क्यों नहीं लेते हैं? जब भगवान को सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर ये सब तो भगवान ही चाहते हैं मैं पाप करूं, मैंने जो गंदा कार्य किया वो भगवान की इच्छा से किया है, भगवान चाहते हैं मैं करूं क्योंकि सब कुछ तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। उसका उत्तर यहां मिला है, भगवान की इच्छा है कि सब भगवान की सेवा करें क्योंकि वही हमारा स्वभाव है, जीवर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। पर भगवान ने हमें क्या दिया है? एक किंचित मात्र स्वतंत्रता दी है। ये जो स्वतंत्रता है ये सब चीज बदल के रख देती है। तो फिल्म की स्टोरी जो है वो एंड टू एंड लिखी नहीं गई है, क्योंकि फिल्म की स्टोरी में जो एक्टर होता है, जो काम करने वाले पात्र हैं, उनको किंचित मात्र भी स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि स्टोरी को बदली जाए। उनके पास इच्छा नहीं है। उनको अगर डायरेक्टर ने कहा है कि तुम्हें बार में जाके दारू पी के सीन करना है, तो उसकी इच्छा ये काम नहीं करेगी कि नहीं डायरेक्टर साहब मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं जाके भगवद गीता का पाठ करूंगा। ये उसको अलाउड नहीं है। पर हमारी लाइफ की जो फिल्म है उसमें क्योंकि भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी है, आप चाहे तो फैसला ले सकते हैं कि आप दारू नहीं पी के भगवद गीता पढ़ेंगे और उसके हिसाब से आपकी स्टोरी भगवान बदल देंगे। ये अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। हमारी स्टोरी 100% फिक्स्ड नहीं है। कुछ फिक्स्ड हो सकती है, 100% फिक्स नहीं है, क्योंकि हमें किंचित स्वतंत्रता दी गई है, लिटिल इंडिपेंडेंस दी गई है, और उस स्वतंत्रता को हम जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसी हमारे जीवन की कहानी बदलती जाएगी। नहीं तो भगवान भगवद गीता का ज्ञान देते ही नहीं। मान लीजिए एक एक्टर है जो फिल्म में काम कर रहा है, प्रोड्यूसर ने कहा कि आपको एक बार में जाके दारू पीना है। अब दूसरा व्यक्ति उसे समझा रहा है, पता है आपको दारू नहीं पीना चाहिए, आपको भगवद गीता पढ़नी चाहिए। पर वो एक्टर अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो बार में ही जाएगा दारू पीने, क्योंकि डायरेक्टर ने ऐसा कहा है, फिल्म की वो स्टोरी है। पर आपको अगर पता चल गया अपने जीवन में कि नहीं मुझे तो दारू नहीं पीना, भगवद गीता पढ़नी है, तो आप अपना फैसला ले सकते हैं और स्टोरी को बदल सकते हैं। नहीं तो पूरी भगवद गीता मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। जब हमारी स्टोरी फिक्स्ड है तो हम इस ज्ञान को लेके करेंगे क्या?
स्टोरी पूरी तरीके से फिक्स्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप चीजों को बदल सकते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना, आपके कर्मों के हिसाब से आपके हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, रेखाएं फिक्स नहीं रहती हैं। तो आप इच्छा कर सकते हैं कि मैं भगवान की सेवा करूं, नहीं करूं। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता का पूरा एक अध्याय बताया, दैवी आसुरी गुण, किस तरीके से दैवी गुण उत्पन्न कर सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से आसुरी गुण उत्पन्न करते हैं। यानी आपके अंदर दोनों हैं। अब आपकी इच्छा है कि आप किस ओर जाएं। तो ये जो इच्छा है, ये हमारी स्टोरी जीवन की बदल सकती है। इसीलिए हमें सही पाथ पे चलने को कहा जा सकता है। हमारी इच्छा जो है उसको हम सही जगह लगा सकें। तो ये मत सोचिए एंड टू एंड आपकी स्टोरी फिक्स्ड है। अगर आप कोई गलत कार्य करें तो भगवान ही करवा रहा है आपसे, ये सब बेकार है सोचना। ये आपकी इच्छा से आप कार्य कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक और बता रहे हैं, क्या, नीचे आइए, कि एक मिनट, हाँ नहीं, नीचे जिसमें लिखा है कि इतिहास खोजने की आवश्यकता नहीं है, नीचे आइए, हाँ ये रहा, इसे जानने के लिए इतिहास को खोजने की आवश्यकता नहीं है कि जीवात्मा ने सबसे पहले कब ऐसी इच्छा की। तो जो हम बोलते हैं बार बार, हमने कब इच्छा करी कि हमें एंजॉय करना है, हम कैसे वो इच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम तो भगवान के धाम में थे। हमने क्यों भगवान से ईर्ष्या करी, भगवान के धाम में हम थे तो ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसे जानने के लिए इतिहास को खोजने की आवश्यकता नहीं है जीवात्मा ने सबसे पहले कब ऐसी इच्छा करी। किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो ही उसने ऐसी इच्छा करी, वह भगवान के निर्देशन में माया के वशीभूत हो गया। साफ साफ ये दो इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो जैसा उस दिन माता जी ने बताया था, गड्ढे में गिर गए, मैं गड्ढे में कैसे गिरा, मैं गड्ढे में कैसे गिरा, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है, मुझे गड्ढे से बाहर निकलना है। तो हम कब गिरे, किस परिस्थिति में गिरे, क्यों गिरे, इसकी आवश्यकता नहीं है जानने की। आवश्यकता क्या है, कैसे मैं इस गड्ढे से बाहर निकलूं। अब आज का जो तात्पर्य है, देखिए याद भूलिए मत, ये सारे प्रश्नों के उत्तर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी से मिल रहे हैं। और पहले क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, पहले वाले ही तात्पर्य में लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी का क्या प्रश्न, परीक्षित महाराज का क्या प्रश्न सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। कि कौन सा प्रश्न था, जय माता जी तात्पर्य, पहले श्लोक के तात्पर्य के पहले लाइन में, पहला लाइन क्या लिख रहे हैं, महाराज प्रकृति के इस प्रश्न का कि भौतिक देह तथा मन से पृथक होते हुए भी जीवात्मा ने किस प्रकार भौतिक जीवन प्रारंभ किया, जीवात्मा ने भौतिक जीवन कैसे शुरू किया, ये बताइए। उसका उत्तर हमें मिल रहा है। तो आज के दूसरे श्लोक में जब मैं और मेरा की कहानी हमें पता चल रही है, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं और परीक्षित महाराज को उत्तर मिल रहा है कि वास्तव में ये जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो कपड़ों की तरह है जो जीवात्मा बदलती है। दूसरे अध्याय में भगवत गीता के भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया है, जिसमें कहा है कि देहे अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा नेहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मयति। ये जो देह है ये निरंतर बदलता रहता है। कुमार अवस्था से शुरू होके चाइल्डहुड से बॉयहुड तक, बॉयहुड से यूथ तक, यूथ से एडल्ट, एडल्ट से फिर बुढ़ापा और फिर उसके बाद मृत्यु। अगर आप देखें दो चीजें बदल रही हैं। एक तो अलग अलग शरीर, उस शरीर में भी बदलाव है, पर धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है वो उस बदलाव से परेशान नहीं होता है। कपड़े की तरह ये शरीर है, पुराना छोड़ा नया पहना, पुराना छोड़ा नया पहना। अलग अलग वैज्ञानिक बताते हैं कि इतने प्रकार की मछलियां हैं, इतने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, इतने प्रकार के जीव जंतु हैं, और उसमें भी वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं टोटल 84 लाख योनियां हैं, और अलग अलग काउंट भी दिया गया है। जल जीव जो पानी के अंदर रहते हैं 9 लाख, फिर उसके बाद वनस्पति पेड़ जो हैं 20 लाख, फिर उसके बाद 20 लाख के बाद 11 लाख। 11 लाख कौन है? 11 लाख हैं आपके कीड़े मकोड़े।
फिर उसके बाद 10 लाख पशु पक्षी, पशु नहीं सिर्फ पक्षी, 10 लाख पक्षी, फिर 30 लाख जंगली जानवर और 4 लाख मनुष्य। 4 लाख मतलब 4 लाख योनियां। तो इस तरीके से टोटल 84 लाख योनियों में भटकते हैं। अलग अलग प्रकार के जलचर, पेड़ पौधे, कीट, कीटाणु, जंगली जानवर, पक्षी हमें समझ में आते हैं। 4 लाख प्रकार के इंसान, जीवात्मा नहीं, इंसान। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई बता सकता है, थोड़ा प्रकाश डाल सकता है कि 4 लाख प्रकार के, यानी 4 लाख योनियां मनुष्य के, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? कैसे ह्यूमन बीइंग के 4 लाख स्पीशी हैं? हम तो सोचते हैं ह्यूमन बीइंग का एक ही स्पीशी है। साइंस कहता है ह्यूमन बीइंग इज 1 स्पीशी, है ना, एक। पर यहाँ पे कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, 4 लाख योनियां हैं मनुष्य की। तो क्या है 4 लाख मनुष्य योनि की, कैसे होता है, बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक एक करके जवाब दीजिए जी। यस माता जी। जैसे आदि मनुष्य है, आदिवासी हैं, वो हो गए। जैसे हम मनुष्यों में भी जैसे वेरिएशन होता है ना, सबके अलग अलग नेचर होते हैं। कोई जैसे दूसरे स्वभाव का होता है, स्वभाव के हिसाब से इस तरह से इसको शायद डिवाइड किया गया हो, गुणों के हिसाब से। ठीक है, और कौन बताएंगे? हरे कृष्णा। हम जीवों को चेतना के हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चेतना हर आदमी की अलग अलग होती है। चेतना के हिसाब से वो यूनिया, मतलब उसके काइंड ऑफ पीपल बनते हैं ना, वही है शायद। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब वो दूसरे लोगों के में रहने वाले वासियों का को भी इसमें काउंट किया गया। अलग लोगों के, ओके ओके। और हरे कृष्णा प्रभु। हरे हाँ जितेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु, मैं श्योर नहीं हूँ प्रभु जी, पर ये देवता, यक्ष, गंधर्व, ये सब भी इसमें जो 4 लाख है उसमें काउंट हो जाते हैं शायद। और जो बाय बर्थ हैंडीकैप जो भी है वो भी शायद अलग से काउंट हो जाते हैं इसमें 4 लाख में। फिर भी आप समझाएगा प्रभु अच्छी तरह से। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, और प्रभु हरे कृष्णा। अलग अलग कंट्री में जो लोग रहते हैं, जैसे अफ्रीका में, अमेरिका में, इंडिया में। ओके, ठीक है। और अलग रेस, अलग रिलीजन प्रभु जी। रिलीजन अलग, ओके, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। देखिए बहुत सारे जवाब आए, इसका सटीक उत्तर कहीं नहीं है, पर जो आपने कहा वो दोनों सही भी है गलत भी। जैसे फॉर एग्जांपल गुणों के हिसाब से, तो अगर हम गुण माने तो हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है, सतोगुण प्रधान है या तमोगुण। पर भगवत गीता के ज्ञान प्राप्ति से उसके गुण बदल सकते हैं। जो व्यक्ति रजोगुण में है या तमोगुण में, वो सतोगुण में स्थित हो सकता है। तो क्या हम उस समय कहेंगे कि हमारी योनि बदल गई? प्रश्न चिन्ह। इसका उत्तर मेरे को भी नहीं पता। दूसरा, चेतना के हिसाब से आदमी की चेतना बदलती रहती है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम हम जो पढ़ रहे हैं, भक्ति योग का मार्ग हमने जो अपनाया है, उसका उद्देश्य है चेतना बदलना। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी चेतना। तो अगर आप भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त होते हैं तो क्या आपकी योनि बदल गई? प्रश्न चिन्ह। अलग अलग लोगों के, ये माता जी ने एक अच्छा पॉइंट बताया कि मान लीजिए चंद्रमा पे कोई व्यक्ति है, मनुष्य है ना, क्योंकि जीव है, मनुष्य बात यानी जीव तत्व है, उसका शरीर अलग है, तो ये भी हो सकता है। जितेंद्र प्रभु ने कहा देवी देवता भी जो है वो जीव तत्व है। ब्रह्मा जी तक सारे लोग जीव तत्व हैं, तो उनके शरीर अलग अलग हैं, वो भी हो सकता है। हैंडीकैप बाय बर्थ, प्रभु जी ने बताया कि कोई अपंग है शुरू से, यानी उनका शरीर अलग है, बाय बर्थ बताया उन्होंने। उसमें भी एक प्रश्न उठा सकते हैं हम कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, माने सब ठीक है, जन्म के बाद में एक्सीडेंट होता है, उसके एक हाथ पैर कट जाते हैं, वो अपंग हो जाता है, तो क्या वो अलग योनि को प्राप्त होता है? प्रश्न चिन्ह। अलग अलग देश के हिसाब से ये थोड़ा हमें समझ में आता है ठीक से, क्योंकि मान लीजिए कोई अफ्रीका में पैदा हुआ है, उसका आप जाके देखें तो शरीर का ढांचा भी अलग रहता है ना। और कोई यूरोप में पैदा हुआ है, उसका अलग शरीर का ढांचा है, कोई यूएस में है अलग शरीर का। यूएस, अमेरिका, ये सब तो हमने नाम दे दिया है, पर यानी अलग अलग पृथ्वी पे अलग अलग जगह अलग अलग
हिसाब से अलग अलग शरीर को जो प्राप्त हो रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा और करेंगे क्लैरिफाई। और लास्ट पॉइंट है रिलीजन। रिलीजन देखिए, रिलीजन क्या है, लोग बदलते रहते हैं ना। मैं जब काम करता था, मेरा बॉस मुसलमान था एक, पर उसने बाद में बोला कि एक दिन आके मुझे, मैंने ईसाई धर्म अपना लिया है, तो क्या उसकी योनि बदल गई? देखने में बिल्कुल वही, उसकी सोच भी वही, उसी गुण में है, सब कुछ नहीं बदला, खाली उसने कहा मैं अब ईसाई बन गया हूँ। प्रश्न चिन्ह लगता है। पर आप देखें जैसे कौवा, तो जब मैं बाहर काम कर रहा था तो वहाँ के कौवे जो होते थे, क्योंकि वो ठंडा देश था, वहाँ के कौवे मोटे मोटे होते थे और उनकी चोंच के पास, उनके मुंह के पास एक सफेद धारी होती थी और खूब बड़े बड़े। पर भारत में आप कौवे देखते हैं तो थोड़े कमजोर, पूरे काले रहते हैं। तो है दोनों कौवे, पर दोनों बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। तो क्या ये दो अलग अलग योनि है कि सेम योनि है ना? तो जो माता जी ने बताया कि अलग अलग देश, अलग अलग जगह, अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं, वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मिला जुला के कुछ भी सही नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। पर अगर 4 लाख योनियां हैं तो हम मान सकते हैं कि अलग गुण, अलग चेतना, अलग लोक और अलग अलग देश विदेश के जो प्राणी हैं वो अलग अलग योनियों में उसको हम कंबाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे पशु पक्षी जो हैं, जरूरी नहीं है बिल्कुल अलग ही दिखने चाहिए, अलग अलग स्पीशी बन जाते हैं। जैसे कैट है, बिल्ली, और बिल्ली को क्या कहते हैं, है ना, बिल्ली को शेर की मासी कहते हैं, क्योंकि दोनों एक ही उसमें माने जाते हैं, लाइनेज में, एक ही लाइनेज में माने जाते हैं। तो जरूरी नहीं बिल्कुल अलग ही दिखने की आवश्यकता है। तो 4 लाख योनि जो मनुष्य की हम कहते हैं, तो ये सारी चीजें काम करना शुरू कर जाती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से 4 लाख योनि मनुष्य की होती है। तो अब जैसे भारतवर्ष के लिए तो हमारे इसमें भी कहा गया शास्त्रों में, चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं ना कि जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है उनका ये कर्तव्य है कि वो ये करें। तो भारतवर्ष में पैदा होने वाले एक जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। और कई बार तो साइंस, मतलब लोग फिजिकली भी कहते हैं कि जो भारतवर्ष के लोगों का चमड़ी का जो कलर है वो सबसे सुंदर है, ना सफेद ना काला, देखने में सबसे सुंदर वही लगते हैं। तो अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग परिभाषा हो सकती है, पर मूलतः ये समझने की आवश्यकता है कि 4 लाख योनि किस हिसाब से हो सकती है। तो कोई अचानक से पढ़ेगा, कहेगा इसमें तो गलत लिखा है, मनुष्य तो एक ही योनि है, ह्यूमन स्पीशी, है ना। पर ऐसा नहीं है, अलग अलग तरीकों से अलग अलग 4 लाख स्पीशी मनुष्य की हो सकती है। फिर अगला भगवान प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमारी इच्छा पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, पहले श्लोक में भी, दूसरे श्लोक में भी। क्योंकि जो सारा आध्यात्मिक जीवन जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप देखें तो सब कुछ अपनी इच्छा को परिवर्तित करने, इच्छा को भगवान की इच्छा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये इच्छा ही है जिसके कारण सब कुछ धीरे 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 बदलता रहता है। इच्छा, इंद्र तुष्टि की इच्छा। तो आप जब बाजार जाते हैं कोई सामान लेने, तो आपको 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक इच्छा और दूसरा पैसा। जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी सी ठंड है ना, आप जहां रहते हो सकता है ज्यादा ठंड हो, आप किसी के शरीर पे एक बहुत सुंदर जैकेट देखते हैं, अब आपको इच्छा हुई चलो वो मैं जैकेट खरीदूं। आप दुकानदार के पास पहुंचते हैं, मुझे वो जैकेट चाहिए, इच्छा है। दुकानदार बोलता है ठीक है 1000 रुपए। आपके पास पैसे नहीं है, क्या आप खरीद सकते हैं उस जैकेट को? नहीं खरीद सकते हैं। इच्छा है पर पैसे नहीं है। अब आपके पास पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, पर आपको इच्छा ही नहीं है। बोले कौन खरीदे वो जैकेट, मुझे नहीं खरीदना। पैसे होते हुए भी नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि इच्छा नहीं है। इच्छा प्लस पैसे दोनों चाहिए। इसी तरीके से हम जब एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होते हैं तो 2 चीज काम में आती है। क्या क्या? इच्छा और कर्म रूपी पैसे, हमारे कर्म। इच्छा तो हो गई, चलो मैं ब्रह्मा बन जाता हूं। अभी मैं पूछूंगा किस किस की इच्छा है ब्रह्मा बनने की, सारे लोग हाथ उठा देंगे। पर फर्स्ट यू डिजर्व देन यू डिजायर। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं प्रधानमंत्री बनने की इच्छा सबकी होती है, पर क्या हमारी पात्रता है प्रधानमंत्री बनने की? प्रश्न चिन्ह।
जब लोगों को पता चलता है कि ब्रह्मा जी भी जीवात्मा है, तो सब कहते हैं हम भी ब्रह्मा बन जाएं। पर आगे एक और चीज प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड के जितने आत्माएं हैं उसमें सबसे पुण्य आत्मा को ब्रह्मा बनाया जाता है। तो क्या आपने वो पुण्य कमाए? यानी कर्म रूपी पैसे। अध्यात्म में आपको करेंसी गांधी निकालने की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म की करेंसी है आपके कर्म। कैसे कर्म है आपके, उसके हिसाब से चीजें मिलती हैं। तो इच्छा प्लस कर्म दोनों के हिसाब से आपको अगला शरीर प्राप्त होता है। आपकी योग्यता है कि नहीं, आपके कर्म देखे जाते हैं, कर्म है कि नहीं है भैया इसके। अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसकी इच्छा है भगवान का संग करने की। हम अलग अलग प्रकार के संग करना पसंद कर सकते हैं। अभी सुबह सुबह की जो भागवतम क्लास होती है उसमें हमने कहानी पढ़ी थी पुरंजना और प्राचीन बरिशत की। उसमें राजा अपनी पत्नी से इतना ज्यादा आकर्षित हो जाता है, पूरे जीवन उससे मोहित रहता है कि जब वो मरने का समय आता है उसे अपनी पत्नी याद आती है कि किस तरीके से मेरी पत्नी मेरी सारी बातें मानती थी। मैं जब तक खाना नहीं खाता था वो खाना नहीं खाती थी, है ना। मैं जब तक स्नान नहीं करता था वो स्नान नहीं करती थी। इस तरीके से वो पूरी तरीके से अपने पत्नी के ख्याल में मोहग्रस्त रहता है और अगले जीवन में क्या बन जाता है, स्त्री बन जाता है। तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष, किसी चीज, किसी स्थिति, किसी परिवार की इच्छा में डूबा है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान का संग करने की इच्छा करता है, कंपनी ऑफ द लॉर्ड। तो हमें पता होना चाहिए हमें अपनी इच्छा को कैसे इस्तेमाल करना है। इच्छा सूक्ष्म चीज है, दिखती नहीं है, टेबल पे रख नहीं सकते हैं अपनी इच्छा को। दिक्कत क्या है, हम भौतिक जगत में हैं तो हमें जो चीज दिखती है, जो चीज को हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसी को हम सही मानते हैं। सूक्ष्म चीजों को, सटल चीजों को हम पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पे सूक्ष्म और भौतिक दोनों है। पृथ्वी के नीचे सारी चीजें भौतिक हैं, सटल हैं, और पृथ्वी के ऊपर सारी चीजें सूक्ष्म हैं। हमारे जो ग्रह है उसमें सूक्ष्म और भौतिक दोनों हैं। इच्छा हमारी सूक्ष्म है, पर इच्छा से आप अपना जीवन बदल सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में अपनी इच्छा को लेकर जाना चाहते हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए, अपनी इच्छा का इस्तेमाल कैसे करें, अपनी इच्छा को कैसे यूज करें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं और मेरा। तो जो कर्मी होते हैं वो क्या रहता है, मेरा मेरा मेरा, ये मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बैंक अकाउंट, है ना, मेरा रुतबा, मेरी इज्जत। और जो ज्ञानी होता है वो मैं ही मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। पर जो भक्ति कर रहा है, भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, वो मैं और मेरा दोनों को पीछे छोड़ देता है। क्यों? मेरा कुछ है ही नहीं। उसे इस बात को समझ में ज़्यादा समय नहीं लगता है कि वास्तव में सब कुछ भगवान है। क्या है मेरा? और भगवान खुद ही कहते हैं कि सब कुछ मेरा है। आपको मैंने आपके हिस्से के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीजें दे दी हैं, आप उसमें संतुष्ट रहिए। और मैं, भक्त समझ जाता है कि वास्तव में मैं कुछ हूं ही नहीं। अगर मैं हूं तो क्या हूं, मैं हूं तो क्या हूं। भक्त क्या समझता है मैं के बारे में? कि वो भगवान का नित्य दास है। जी, वेरी गुड। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो जितने सीनियर डिवोटीज कौन में कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो काम किया, सबसे पहले इस मैं को हिट किया। अगर आप उनकी किताब पढ़ें तो सबसे पहले उन्होंने हमारी आइडेंटिटी पे वार किया है, जो हमारी आइडेंटिटी थी। देखिए अभी तो आप लोग काफी समय से भक्ति में हैं, तो ये जो बिंदु है ये ज्यादा हम पे असर नहीं करते हैं। पर जो व्यक्ति नया नया जुड़ता है, जो अभी भी मैं में है, एक भक्त बता रहे थे ना, अभी वो जुड़े हुए हैं कि नहीं मैं देखता हूँ,
वो बता रहे थे, नहीं है, कि वो भक्ति से जुड़ गए, अबू धाबी में रहते हैं, और मंदिर ओपनिंग में आए सेवा करने के लिए, किचन में सेवा करी, और फिर बाद में सेवा होने के बाद जब उनको प्रसाद लेने का समय आया तो लाइन लग के प्रसाद लिया। अब उनके मन में ये इच्छा जागृत हो गई कि क्योंकि मैंने खुद किचन में सेवा प्रदान करी है, मुझे तो बिना लाइन के मिलना चाहिए। तो जब वो दोबारा फिर रिफिल के लिए गए, कुछ लेने गए, उनको कहा गया प्रभु जी अब लाइन से आइए। उनको मैं इतना ज्यादा हिट हो गया, उनका ईगो, उन्होंने खुद एडमिट किया, अभी थोड़े दिन पहले क्लास में बता रहे थे कि मैंने वो प्लेट फेंक दी, उसमें कुछ प्रसाद था वो भी फेंक दिया, और मैंने भगवान को प्रार्थना करी, भगवान मैं नहीं खाऊंगा इस प्रसाद को, अगर मैंने थोड़ी बहुत भी सेवा करी है तो आप उसका उपाय लगाएं। ऐसा कुछ करके उन्होंने प्रार्थना करी। और तो उन्होंने बताया थोड़ी देर बाद एक प्रभु जी मंदिर से आके कहते हैं उन्हें, अरे प्रभु आपने कुछ खाया नहीं, ये प्लेट ले लीजिए। बोले नहीं नहीं प्रभु जी आपको, नहीं नहीं आपके लिए मैंने प्लेट लगाई है। तो उनको रियलाइजेशन क्या हुआ? उनको रियलाइजेशन ये हुआ, ये नहीं कि चलो मैंने सेवा करी भगवान ने स्वीकार किया, रियलाइजेशन ये था कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। पर देखिए भगवान की महानता, भगवान देख रहे हैं कि वो व्यक्ति मैं में है, ईगो में है, फिर भी भगवान ने उस तक प्रसाद पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उसने सेवा करी। नहीं तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते थे, उसको भूखा रख सकते थे, एक दिन नहीं, ऐसी परिस्थिति भगवान पैदा कर सकते थे कि वो अगले एक हफ्ते भूखा रहे, पर भगवान ने ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद कहते हैं डिवोटी मीन्स कंपैशन। भगवान के भक्त बहुत ज्यादा कंपैशनेट होते हैं। तो भगवान कितने ज्यादा कंपैशनेट है। हर परिस्थिति के हिसाब से साबुन को ज्यादा टाइट नहीं पकड़ सकते हैं, ज्यादा लूज नहीं पकड़ सकते हैं। ज्यादा टाइट पकड़ेंगे तो भी साबुन हाथ से फिसल जाएगा, ज्यादा लूज पकड़ेंगे तो भी हाथ से गिर जाएगा। तो उसी तरीके से भगवान, हम उस साबुन की तरह हैं, कभी भी गिर सकते हैं। भगवान इसी तरीके से हमें हैंडल कर सकते हैं, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। तो भगवान जानते हैं हमें कैसे उन्हें हैंडल करना है। तो उस समय उस भक्त की इच्छा भी पूरी करी और साथ ही साथ उन्हें ये शिक्षा भी प्रदान करी कि ये बर्ताव, ये व्यवहार गलत है। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग। मेरा बोल के कुछ नहीं है। आपने कुछ सेवाएं प्रदान करी, बहुत अच्छी बात है, पर आप अपना अधिकार मत समझिए। किसी चीज पर अधिकार मत समझिए, मैं और मेरा मत करिए। पर अच्छी बात यह है कि कम से कम वो फॉरेन कंट्री से आके सेवा तो कर रहे हैं। भगवान ने उस बात को रिकॉग्नाइज किया और प्यार से समझाया, डंडा नहीं मारा उनको। पर कई बार होता है ना, कई लोगों का होता है, पर क्या होता है, क्योंकि उन्हें अज्ञात सुकृति प्राप्त हो रही है। जैसे आप कह सकते हैं कई बार लोग परेशान हो जाते हैं इस चीज को देख के। पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ भक्त, कुछ व्यक्ति हैं जो मंदिर में दान दक्षिणा देते हैं। आप देखेंगे कई बार मंदिर के भक्त उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, वीआईपी लाइन बनाते हैं उनके लिए, उन्हें राजभोग देते हैं ना, उनसे उनका सम्मान करते हैं, उन्हें मालाएं पहनाते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर वो ना एक राउंड चैंटिंग कर रहे हैं, ना भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ना भागवतम पढ़ रहे हैं, सिर्फ पैसे मंदिर को दे रहे हैं। तो कई बार भक्त डिस्टर्ब हो जाते हैं इस चीज़ को देखिए कैसा क्यों है। तो देखिए क्या है, अपने पैसे निकाल के देना भी कोई छोटी बात नहीं है, नंबर 1। और ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है कि कितने पैसे हमें डोनेट करने हैं, है ना। तो हम एक लाइन ड्रॉ करना जानते हैं, इसके आगे नहीं। अगर आप मानते हैं कि आप इतने बड़े भक्त हैं तो पूरा अपने जायदाद लिख दीजिए मंदिर के नाम पे। नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी मैं मेरा है, और गलत नहीं है, ये धीरे धीरे जाएगा। तो एक व्यक्ति अगर पूरी भौतिकता में रहते हुए भी मंदिर को अपनी लक्ष्मी दान में दे रहा है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। भक्त ने तो चीजें समझ लिया, चीजें समझने का प्रयास कर रहा है, तब वो निकाल के देता है, तब भी पूरी तरीके से निकाल के नहीं दे पाता है। उसने तो कुछ चीजें समझी भी नहीं है, वो तो पूरी तरीके से भौतिकता में भी है, मान सम्मान भी चाहता है, यश कीर्ति भी चाहता है, फिर भी वो पैसे निकाल के दे रहा है। तो 2 चीजें समझ में आती है। पहला कि उसने कोई ना कोई विगत जन्मों में या जन्मों में पुण्य कर रखे हैं कि भगवान उसकी लक्ष्मी स्वीकार करना चाहते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। अन्यथा क्या होता है, लोग अपनी लक्ष्मी को अपने भौतिक तृप्ति के लिए ही पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, भगवान की सेवा में एक पैसा नहीं लगा पाते हैं।
ऐसा करने से क्या होता है, उसे अज्ञात सुकृति मिलती है, भगवान धीरे धीरे उसे प्रसन्न होना शुरू होता है। चलो, इसने अपनी लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगाई। तो भक्त क्यों उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको माला पहनाते हैं, आइए प्रभु जी आइए, आरती करिए, ये करिए। और एक भक्त जो है वो 20 साल से सेवा कर रहा है, बेचारे को आज तक राजभोग नसीब नहीं हुआ। होता है, ऐसा होता है। उससे कभी स्पेशल आरती नहीं करवाई गई, उसको कभी माला नहीं पहनाई गई। अरे आप तो आ गए हैं, आपने तो चीजों को समझ लिया है, और आपसे तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न है, इसीलिए तो अपनी सेवा में लगाए। जब आप अपनी कंपनी में किसी को सेवा में लगाना चाहते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, वो पास होता है तभी तो लगाते हैं, कि किसी को भी पकड़ के लगा लेते हैं। उससे आप कुछ प्रसन्नता आपको मिलती है कि ये व्यक्ति सही है, चलो इसको अपनी सेवा में लगाएं, तभी तो लगाते हैं। तो ऑलरेडी स्पेशल है, ऑलरेडी स्पेशल है वो व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, क्योंकि आप उसे थोड़ा प्रसन्न है, इंटरव्यू में आप उसे प्रसन्न हुए, उसके स्वभाव से, उसके ज्ञान से, तभी तो अपने पास रखा है। तो भगवान ने आपको अपने पास रखा है, अपनी नौकरी बजवा रहे हैं, आपसे प्रसन्न है, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो संतुष्ट रहिए ना। जो व्यक्ति अभी तक नहीं आया है उसको थोड़ा प्रोत्साहित करके ला सकते हैं। ये है भाव। भाव ये नहीं है कि भक्त उसके आगे झुक रहे हैं, और भाव ये है कि हम किस तरीके से उसको प्रोत्साहित करके और भगवान की सेवा में ला सकें। और प्रभुपाद जी ने खुद अपने उदाहरण से समझाया। जब बड़े बड़े बीटल्स के सिंगर आते थे, फोर्ड आया उनके पास, तो रिजेक्ट नहीं किया प्रभुपाद जी ने एक्सेप्ट किया। और आप देखिए धीरे धीरे सुकृति बढ़ती चली गई कि उनके आगे के वंशज जो हैं, आगे के बच्चे जो है परिवार में, और पूरी तरीके से जुड़ गए इस्कॉन के साथ। तो ये भाव से चीजें होती हैं, उल्टा नहीं समझना चाहिए इसे। तो हम क्या बिंदु डिस्कस कर रहे थे, मैं और मेरा। और फिर लास्ट में प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा देते हैं कि इस मैं मेरा के भाव से अगर ऊपर उठना है, अपनी इच्छाओं को सही दिशा देना है, तो उपाय एक है भक्तों का संग, एसोसिएशन। जब परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज मंदिर में आए तो उनसे एक प्रभु ने पूछा, प्रभु मेरी सेवा करने की बड़ी इच्छा रहती है, पर मैं कैसे इस इच्छा को और तीव्र कर सकूं। तो उनको बीच में रोकते हुए महाराज ने कहा कि ये जितने भी जनरल क्वेश्चन है, इन सबका एक ही जवाब है, एसोसिएशन, भक्तों का संग। भक्तों के संग से ऐसा संभव है। और देखिए, भक्ति करनी है तो भक्तों का संग, चोरी करनी है तो चोरों का संग, क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेटरों का संग, गाना गाना है तो जितने गवैये हैं उनका संग, कविता लिखनी है तो कवियों का संग, इंद्र तृप्ति करनी है तो ऐसे लोगों का संग। तो ये जो फॉर्मूला है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस फॉर्मूला नहीं है। आपको जैसा बनना है, आपको वैसे व्यक्तियों का संग लेना चाहिए। ये तो हमारे भौतिक जीवन में भी सही है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या आप लॉयरों का संग करते हैं? अगर आपको लॉयर बनना है तो क्या आप डॉक्टरों का संग करते हैं? नहीं, जैसा बनना है उसका संग करते हैं। ट्रेनिंग जो होती है हमारी, लॉयर बनते हैं ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर बनते हैं ट्रेनिंग होती है, सीए बनते हैं तो ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग का अर्थ क्या है? वो ट्रेनिंग का अर्थ है कि उसी विषय के व्यक्ति के साथ उनका एसोसिएशन, उनका संग, जिससे आप चीजों को सीख सकें। पढ़ाई तो सब करते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई, लॉयर की पढ़ाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई। पढ़ाई करने के बाद संग की आवश्यकता होती है कि उस पढ़ाई को उन्होंने जीवन में उतारा कैसे है। तो हम भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, पर भक्तों के संग से पता चलता है उन शास्त्रों को उन्होंने जीवन में उतारा कैसे है, फिर आप सीख जाते हैं। तो जैसा बनना है वैसा संग करें। माँ बाप की यही तो परेशानी है, मेरे बच्चों का संग अच्छा नहीं है, बड़े गलत फ्रेंड्स हैं, बुरी आदतें हैं। संग जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि भक्ति में कहा गया है भक्तों का संग, भक्तों का संग। आपको जैसा बनना है आप वैसा संग करिए। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जैसा बनना है आप वैसा संग करिए, है ना। कई लोग कई बार गलत कर देते हैं। एक चोर की कहानी आपने सुनी होगी कि मरते जब उसको फांसी की सजा होने वाली थी, उसकी अंतिम इच्छा क्या थी? मेरी माँ से मुझे बात करनी है। और जब माँ उसकी आई तो उसने उसका कान काटा और कहा आपने मुझे चोरी करते हुए रोका नहीं, क्योंकि उसने ऐसा संग प्राप्त किया अपने परिवार वालों का कि उनकी भी मानसिकता चोरी वाली थी, तो वो भी चोर बन गया। अगर माँ बाप की मानसिकता चोरी वाली नहीं होती तो वो चोर नहीं बनता। तो जैसा संग हम करते हैं, कोई अच्छे बच्चे को आप देखते हैं क्या कहते हैं, कितने अच्छे माँ बाप होंगे इसके, क्योंकि उनको पता है उनका संग उनको मिला। तो संग जैसा हम करेंगे, खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, हम जैसा संग करेंगे हम वैसे व्यक्ति बन जाएंगे, ठीक है ना।
तो आज की चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। यह अध्याय बहुत ही रोचक है क्योंकि इसमें परीक्षित महाराज के ढेर सारे प्रश्न, जो हमारे भी प्रश्न हैं, उनका उत्तर श्री सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को कुछ इसमें ऐड करना है, हमारे साथ जितने प्रभु भी हैं, प्रभु जी अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है तो कृपया करिए। कोई भक्तों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंडरफुल क्लास। तो कुछ उसमें प्रभु जी कुछ आप जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से, प्लीज जोड़िए, कुछ बताइए। नहीं प्रभु जी, मेरी ये कोई योग्यता नहीं है प्रभु जी, आपके क्लास में कुछ जोड़ सकूं प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक, किसी का हरे कृष्ण प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी, जैसे किसी की मृत्यु होती है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है या 18 ईयर का, मतलब जो टीनेज 18 ईयर या एडल्ट जो होते हैं या बच्चा, तो उसकी मृत्यु अकाल में, जैसे एक्सीडेंट में हुई या स्वयं से किया उसने, सुसाइड जैसे होता है ना, तो वो मतलब अकाल मृत्यु कहलाएगी या भगवान की इच्छा, या फिर उसकी एज उतनी ही थी? जी 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 जी, ठीक है, हम जितने प्रभु से सुनेंगे। प्रभु जी आप प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक ही जो प्रभु जी सुसाइड है वही एक अकाल मृत्यु है। इसके अलावा जो भी मृत्यु है वो हमारे कर्मों के हिसाब से मृत्यु होती है और वो सब हमारे प्रारब्ध में लिखी हुई होती है। एक सुसाइड ही है वो हम अपनी स्वतंत्र इच्छा डिसाइड करके हम अपना जीवन खत्म कर देते हैं पहले से, जितना मैं जानता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, वेरी थैंक यू प्रभु जी। माता जी आपको मिला उत्तर? प्रभु जी मेरे को सुनाई नहीं दिया, शायद हो सकता है मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। बस लास्ट में जी, लास्ट में जो उन्होंने बोला ना कि अपनी स्वतंत्र इच्छा, बस उतना ही सुनाई दिया प्रभु जी। प्रभु जी बता रहे थे कि आत्महत्या ही एक है जो अकाल मृत्यु, अकाल मतलब जब समय आया नहीं था और उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा से अपना शरीर, अपना प्राण, शरीर खत्म करने का इच्छा किया। बाकी जो मृत्यु होती है, एक्सीडेंट है या कहीं कुछ बीमारी के या कोई भी तरीके से, वो अकाल नहीं है, यानी वो उसके कर्मों के हिसाब से उसको चीजें मिली। पर जो आत्महत्या है वो भगवान के प्लान में हस्तक्षेप है, वो इंटरफियरेंस है, वो अकाल मृत्यु कहलाती है। ओके, यानी कि तो जो एक्सीडेंट में या किसी रीजन से या जैसे भी मतलब बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसकी एज उतनी ही थी। जी जी जी, उसके कर्म। ठीक है प्रभु जी, यही ना? यस 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 यस, ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी फाइनली 4 लाख प्रजातियां जो है वो उसका मेन क्या है? उसका यही निचोड़ निकला कि 4 लाख योनियां हैं, इस बात पर हमें विश्वास होना चाहिए। और वो योनियां क्या हो सकती है? शरीर का ढांचा, शरीर की बनावट, आपके गुण, आपकी चेतना, अलग अलग लोक, अलग अलग देवी देवता, ये सारे शरीर में शामिल होते हैं। ये निचोड़ है उसका। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी। प्रभु जी मुझे थोड़े ज्योतिष शास्त्र आता है, उनके प्रकार अकस्मात उनके कर्म में अकस्मात सुसाइड और कुछ भी लिखा है, उनके अच्छे कर्म से वो भी मॉडिफाई कर सकते हैं प्रभु जी। क्या मॉडिफाई कर सकते हैं? अच्छे कर्म से वो बुरा कर्म भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, अच्छा कर्म क्या होता है? अच्छा कर्म जो होता है लोक कल्याण और भक्ति, वो अच्छा कर्म से भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। ये भी थोड़ा हॉरोस्कोप में हम वी कैन फाइंड आउट इट प्रभु जी। जी जी जी, देखिए वही बताए ना कि जो आपकी इच्छा है, आपकी दैवी गुण अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं या आप अपने अंदर असली गुण उत्पन्न कर सकते हैं। और जो आपके कर्म हैं सकाम भाव से किए गए कि निष्काम भाव से किए गए, आपने पुण्य किए सकाम भाव से, उसके लिए आप भोगेंगे। तो आपने पुण्य कार्य किए, जैसा आपने बताया दूसरों की सेवा इत्यादि, तो आपको उसका फल मिलेगा। पर ये कोई आपको कब उसका फल चाहिए ये आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत सारे अच्छे कार्य कर दिए पर आपको तुरंत चाहिए, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। हो सकता है अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में। जैसे धृतराष्ट्र के जब 100 पुत्र मरे तो भगवान से उसने पूछा, तो भगवान ने बताया कि आपने ऐसे 50 जन्मों पहले जो चूजे होते हैं, बर्ड्स होते हैं ना, उनके 100 बच्चों को आपने अपने रसोइये को बोल के मार के खा लिया। तो उन्होंने कहा तो 50 जन्म तक मैं इंतजार क्यों करता रहा, अगले जन्म में मुझे सजा मिलनी चाहिए थी। तो भगवान कह रहे हैं कि 100 पुत्र प्राप्त करना भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, तो आप 50 जन्मों तक पुण्य एकत्रित कर रहे थे।
तो यानी ये देखिए आप 50 जन्मों तक पुण्य एकत्रित कर रहे थे, तो आप पुण्य हो सकता है आपके, पर आप कब उसको एनकैश करेंगे, पॉइंट्स हैं आपके पास, पर एनकैश करने का टाइमिंग आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो आपको प्रकृति के ऊपर छोड़ देना पड़ेगा, भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद जी ठीक है, फिर चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्प तरुवश्य कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी हरे कृष्ण, थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी।